के 12 भाव, कौन से हाउस से क्या देखना है और कौन सा हाउस लाइफ के कौन से पार्ट को टच करता है और गवर्न करता है। पहले सेशन में भी क्लियर किया गया है कि देयर आर टोटल 12 हाउसेज इन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। व्हाट टू सी फ्रॉम विच हाउस, आज का टॉपिक है कौन से हाउस से कौन सी गणना करनी है, कौन सा क्षेत्र हमने देखना होता है। आपकी वीडियो स्क्रीन पे आपको ब्लैंक चार्ट दिख रहा है। दिस इज द नॉर्थ इंडियन चार्ट। नॉर्थ इंडियन चार्ट है, इसमें देखेंगे आप कि एक स्क्वायर शेप बनी है और उसको 12 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है। जो भी 12 आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, जो भी स्पेस आपको दिख रहा है, दीज आर द हाउसेस। डिजाइन किसी भी तरह का होता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में है चाहे वो स्क्वायर शेप में है। जब भी आप कोई भी वैदिक हॉरोस्कोप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो शेप है वो थोड़ी डिफरेंस होगी अलग अलग सॉफ्टवेयर में या अलग अलग राइटिंग्स में। कहीं पे डिज़ाइन बना होगा, कहीं पे बिल्कुल सिंपल होगा। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर द नॉर्थ इंडियन चार्ट। टोटल 12 हाउसेस। जो फर्स्ट हाउस है, स्क्रीन पे देखेंगे कि फर्स्ट हाउस पे हमने लिखा है पर्सनैलिटी, कंप्लेक्शन, लॉन्गेविटी, फेम, कंडीशन एंड मटेरियल थिंग्स। तो जब भी हम हॉरोस्कोप एनालिसिस करेंगे तो फर्स्ट हाउस हमें क्या दिखाता है या फर्स्ट हाउस से कौन सी जांच होती है, पहले भाव से, पहले घर से, सिंपल लैंग्वेज में। यहाँ से हम चेक करते हैं पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन, कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसके पास पॉजिटिव एट्रीब्यूट कौन से होंगे पर्सनालिटी से रिलेटेड या नेगेटिव एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे। कंप्लेक्शन, देखने का स्वरूप कैसा है, दिखने में व्यक्ति कैसा होगा, उसकी हाइट, उसका रंग और उसका स्टेचर। लॉन्गेविटी भी इस हाउस से देखी जाती है। आयु का निर्णय में भी फर्स्ट हाउस अहम भूमिका निभाता है। जीवन में मिलने वाला फेम, जीवन में आने वाली डिफरेंट कंडीशंस, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल कंडीशंस, और जो भी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स है, जो भौतिकवाद से मिलने वाला सुख है, वो भी फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको लगन कहते हैं, असेंडेंट कहते हैं। पूरा का पूरा जीवन फर्स्ट हाउस के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा रूट होता है। जिस तरह कोई भी वृक्ष होता है, उसका जो बीज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो किसी भी व्यक्ति का बीज है वो उसका फर्स्ट हाउस होता है। बीज जितना बढ़िया होगा उतना ही वृक्ष पनपेगा, वैसे ही फल लगेंगे और वैसा ही रिजल्ट लाइफ में मिलेगा। इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पहला सूत्र है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका लगन है। लगन जिस व्यक्ति का जितना स्ट्रांग होगा उसको लाइफ में सक्सेस उतनी ज़्यादा मिलती है। सेकंड हाउस, अगर हम सेकंड हाउस पे बात करते हैं कि सपोज वी वांट टू एनालिसिस ऑन द मनी मैटर्स, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट्स, कन्वर्जेशन एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं वाक शक्ति, और राइट आई जो बॉडी का पार्ट है उसके राइट आई को सेकंड हाउस गवर्न करता है। आप देखेंगे कि जो भी कम्युनिकेटिव पीपल होंगे, जो प्रखर बुद्धि के व्यक्ति हैं, अच्छे वक्ता हैं, उनका सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मनी मैटर्स, जो भी स्टेबल मनी है या पेरेंटल प्रॉपर्टीज है, उसके लिए सेकंड हाउस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड हाउस अगर स्ट्रांग है तो इट मीन्स कि लाइफ में मनी मैटर्स बढ़िया होंगे, हैप्पीनेस अच्छी होगी,
इंजॉयमेंट बहुत अच्छा मिलेगा और कन्वर्जेशन कैपेबिलिटी हमारे पास होगी। और राइट आई पे स्पेशल फोकस होता है सेकंड हाउस का, कि अगर सेकंड हाउस खराब होता है तो इस तरह के जो एट्रीब्यूट्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं उनकी कमी हमें जीवन में देखने को मिलेगी। थर्ड हाउस, हर एक हाउस की अपनी इंपॉर्टेंस है। छोटे यंगर्स ब्रदर एंड सिस्टर को गवर्न करता है कि जब भी छोटे भाई बहन के बारे में जांच करनी है तो हमारा फोकस थर्ड हाउस पे होगा। यहां पे आपका जो ट्रैवलिंग है, शॉर्ट ट्रैवलिंग है, उसको भी गवर्न करता है। टेम्परामेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, आपकी आप में स्ट्रेंथ कितनी है, करेज कितना है, एंटरप्रेन्योरशिप कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको थर्ड हाउस से देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ आपके ऑर्नामेंट्स, या आप किस चीज़ के पात्र हैं, किस चीज़ के लिए आप अपात्र हैं, वो भी आपका थर्ड हाउस शो करता है। नेक का जो पोर्शन होगा, बॉडी पार्ट्स में जो नेक का पोर्शन होगा, उसको थर्ड हाउस गवर्न करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है करेज के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, स्टेमिना के लिए। जो भी साहसिक प्रक्रिया होती हैं वो सारी हमारी थर्ड हाउस से गवर्न होती हैं, उस एट्रीब्यूट को टच करती हैं। फोर्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, बिकॉज ये जीवन के सारे सुखों को कनेक्ट करता है। डायनामिक हाउस इसको बोलते हैं, फोर्थ हाउस को। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज मदर के बारे में जांच करनी है, मदरली कंफर्ट्स हमें फोर्थ हाउस दिखाता है। व्हीकल का सुख, रॉयल हैप्पीनेस और फ्रेंड सर्कल, ये सारी चीज़ें फोर्थ हाउस हमें शो करता है। क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें मकान वाहन का सुख चाहिए, मदरली कंफर्ट चाहिए। तो जो भी मकान वाहन धन संपत्ति का सुख देखना है तो फोर्थ हाउस को महत्व दिया जाता है। और जीवन में सुख की अनुभूति, ये हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्यक्ति जितना मर्जी अर्निंग कर ले, जितना मर्जी लाइफ में सक्सेस हो जाए, अगर उसको सुकून नहीं है, उसको आत्मिक सुख नहीं है, तो उसका जीवन बिल्कुल निष्फल हो जाता है। तो जो जीवन में सुख की अनुभूति है वो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। बचपन कैसा बीतेगा, क्योंकि मदरली कंफर्ट्स होंगे तो बचपन व्यक्ति का बहुत अच्छा बीतता है, बहुत अच्छे लाइफ में उसका बचपन में अच्छी शिक्षा, अच्छे उसको सुविधाएं मिलती हैं। तो इसलिए फोर्थ हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिफ्थ हाउस, चिल्ड्रन, जीवन में संतान का सुख। देखिए किस तरह से हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक एक चीज को टच किया है कि सबसे पहला जो फर्स्ट हाउस है वो कनेक्ट करता है सेल्फ से, हमारी आत्मा से, हमारे शरीर से। जब आत्मा और शरीर का संगम है तो व्यक्ति युवा होता है, तो उसके बाद उसको जो रिक्वायरमेंट होती है वो पेरेंटल हैप्पीनेस की होती है, साथ में मनी मैटर्स उसको लाइफ को सरवाइव करने के लिए चाहिए होते हैं। तो सेकंड हाउस एंटी क्लॉकवाइज जो चलता है वो हमें जीवन में स्टेबल मनी, पेरेंटल हैप्पीनेस या पैतृक जो आपका सिस्टम होगा उसको गवर्न करेगा। थर्ड हाउस पे आएंगे तो इट शोज द यंगर ब्रदर्स, रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं। फोर्थ में मदरली कंफर्ट्स, हमें व्हीकल चाहिए होते हैं, हमें फ्रेंड सर्कल चाहिए जीवन में, और रॉयल हैप्पीनेस जीवन में चाहिए होती है। जब ये चीजें व्यक्ति के पास होती हैं, संपन्न व्यक्ति हो जाता है, उसके बाद चिल्ड्रन हैप्पीनेस के लिए फिफ्थ हाउस, उसकी इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए फिफ्थ हाउस हमें शो करता है कि व्यक्ति का आईक्यू लेवल कितना है। किसी भी हॉरोस्कोप को जांच करके आप किसी भी व्यक्ति का आईक्यू जान सकते हैं। उसमें डिवोशन कितनी है, उसमें बुद्धि विद्या कितनी होगी, वो सारा जो क्षेत्र है वो फिफ्थ हाउस का होता है। आप में किस तरह का विचार पनपता है, जैसी विद्या होगी, जैसी बुद्धि होगी, वैसा ही विचार पनपेगा। और ये चीजें फिफ्थ हाउस हमें शो करता है। कोई भी जीवन में मैरिटल हैप्पीनेस है उसके लिए सेवंथ हाउस है, लेकिन फिफ्थ हमें लव मैटर्स में कनेक्ट करता है।
5th हाउस के अकॉर्डिंग प्लैनेट हमें लव रिलेशनशिप की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट 6th हाउस इंपॉर्टेंट हाउस है। इट इज द हाउस ऑफ द सर्विस, इट इज हाउस ऑफ द कंपटीशन, कि जीवन में जॉब कैसी होगी, सेवा का क्षेत्र कैसा होगा, ये जांच छठे भाव से की जाती है। और कंपिटिटिव स्किल व्यक्ति में कितनी है, कि कंपटीशन के लिए व्यक्ति तैयार है या उसमें ऐसी भावना है कि वो कल को डिफरेंट टाइप ऑफ कंपिटिटिव स्किल्स अडॉप्ट करके आगे निकल सकता है। करेज को भी दिखाता है। एनिमिटीज, लाइफ में शत्रु कैसे होंगे, लिटिगेशन, आपकी स्ट्रेंथ, और डिजीज को कनेक्ट करता है। और जो आपके कजन्स हैं उनकी रिलेशनशिप को कनेक्ट करेगा 6th हाउस। रोग, ऋण, शत्रु का भाव होता है छठा, स्पेशली सर्विस और कंपटीशन। ये सारी चीजें हमें छठे भाव से देखी जाती हैं। जिस तरह का प्लैनेट होगा, जिस तरह की राशि इस हाउस में होगी, जिस तरह की प्लैनेट की प्लेसमेंट होगी और एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट पीरियड्स ऑफ पीरियड में होगी, तो आप इजीली साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू हाउस एंड अकॉर्डिंग टू प्लैनेट कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत विद्या है, बहुत ही रहस्यमय विद्या है। जब हम इसको सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो इसमें व्यक्ति डे टू डे डीप साइंस में चला जाता है। जो भी इस क्षेत्र से व्यक्ति जुड़ते चले जाते हैं, उनकी जो ईगरनेस है वो बढ़ती जाती है।